हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला डिस्कस करूंगा, किस तरीके से इसका यूज करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम पर। ओके, मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। ओके, तो जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला हम जो जनरली यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, जब आर्गूमेंट हमारे इक्वली स्पेस ना हो और हमें इंटरपोलेशन फाइंड आउट करनी है, इंटरपोलेट करनी है कोई वैल्यू, तो उसके लिए हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। आई होप ये चीज़ तो क्लियर हुई होगी सभी को। अब एक फॉर्मूला और होता है लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इसको भी हम यूज कर सकते हैं अगर आर्गूमेंट हमारे पास इक्वली स्पेस नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला और लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला ये जनरली अनइक्वल इंटरवल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इंटरवल इक्वल है तो वहाँ पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? अगर इंटरवल इक्वल है और उस केस में भी हम वहाँ पर लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला या फिर मैं न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को एवेलुएट कर सकता हूँ। एक मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखें इसको। फाइंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। फॉर्म ऑफ द फंक्शन मीन्स जनरल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, फॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3, यानी फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 3 पर कितनी होगी। ओके, बाय यूजिंग द लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। यहाँ मैंने फॉर्मूले को इंडिकेट कर दिया, पर्टिकुलर इसी फॉर्म से आपको सॉल्व करके दिखाना है कि लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज करके मैं किस तरीके से इसे इंटरपोलेट कर सकता हूँ। ओके, हमारे पास डाटा दिए हुए हैं, एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास 0, 1, 4 एंड 6। अगर मैं चेक करूँ आर्गूमेंट जो आपकी एक्स की वैल्यूज़ आती हैं, दीज आर नॉट इक्वली स्पेस। डिफरेंस बिटवीन 0 एंड 1 इट इज इक्वल टू 1 and difference between 1 and 4 it is equal to 3. It means difference between the argument is not equally spaced. It means we can use Newton divided difference formula or Lagrange interpolation formula. Okay, we cannot apply Newton Grigori forward and Newton Grigori backward interpolation formula. I hope ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कहाँ पर किस फॉर्मूले का यूज करना है। ओके, अब मैं लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला में किस तरीके से करके रिप्रेजेंट करता हूँ वो आप जरा ध्यान से देखना। यहाँ मैं जो एलिमेंट्स लिखे, इसमें देखो एक चीज़ बेनिफिट ये रहता है कि जो हमारे पास न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूले में जो हमें टेबल बनानी पड़ती है, वो जबकि हमारी लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूले के थ्रू उसमें टेबल मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन लैग्रांजे से क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है अगर हमें कहीं एल्जेब्रिक फॉर्म पूछ देता है तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, न्यूटन को ज़्यादा यूज प्रेफर करते हैं, न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूले को। लेकिन मैं समझाता हूँ किस तरीके से फॉर्मूले को लिखते हैं और अरेंज करते हैं। ओके, बेटा यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्गूमेंट है इसको मैं अगर एक्स नॉट मान लूँ, ये फर्स्ट आर्गूमेंट हमारे पास क्या हो गया, एक्स नॉट, ये एलिमेंट x1, ये एलिमेंट x2 और ये एलिमेंट x3। आई होप क्लियर हो गए। फर्स्ट आर्गूमेंट x नॉट से स्टार्ट करके कंडीशन आ गई। अगर इस वैल्यू को मैं चेक करूँगा तो ये हो जाएगी f ऑफ एक्स नॉट, ये वैल्यू कहलाएगी f ऑफ x1, ये वैल्यू हो गई f ऑफ x2, ये वैल्यू कहलाएगी f ऑफ x3। आई होप ये नोटेशन आपको क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से जो फॉर्म जहाँ फंक्शन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने उनकी वैल्यूज पुट कर दी। फर्स्ट है तो x नॉट, x1, x2, x3। ओके, तो टोटल आर्गूमेंट हमारे पास है 4, x0, x1, x2 एंड x3। तो जो मैं लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला लिखूंगा वो इन 4 एलिमेंटों के लिए रिप्रेजेंट करूंगा। किस तरीके से लिखते हैं जरा ध्यान से देखना इसको। बटा f ऑफ x, मुझे फॉर्म ऑफ द फंक्शन निकालनी है, तो इट मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू, बटा फर्स्ट टर्म हम x नॉट के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करते हैं, देखो जरा चेक करना है, यहाँ पर आप x से सब्ट्रैक्ट कर दो x नॉट को छोड़ के बाकी के सारे टर्म, यानी पहला टर्म छोड़ के बाकी के सारे टर्म, यानी x1, x2 और x3 सब्ट्रैक्ट करो तो x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3। जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ बहुत आसान हो जाता है, फिर कितने भी एलिमेंट्स के लिए आप लिख सकते हैं। जब हम फर्स्ट एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं तो मैंने x नॉट को यहाँ छुपा लिया, बाकी के जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी को माइनस कर दो। तो x3 तक था, मैंने माइनस कर दिया, अपॉन बटा जितने भी टर्म्स मैंने यहाँ x से माइनस किए थे वो सारे के सारे x0 से माइनस कर दो। फर्स्ट टर्म है इसलिए, तो इसको हम लिख लेंगे x0 माइनस x1, ये टर्म आ जाएगा यहाँ x0 माइनस x2, ये टर्म हो जाएगा हमारे पास x0 माइनस x3। आई होप ये स्टेप क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, जब हम फर्स्ट ये जो फर्स्ट टर्म आता है इनटू में यहाँ लिखा जाता है f ऑफ x नॉट, पहला मैं x नॉट के लिए लिखता हूँ, इसके अकॉर्डिंग मेरे दिमाग में पहले ये होता है f ऑफ x नॉट है, इसका मतलब हुआ कि x से x नॉट को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट माइनस कर दो।
तो x नॉट को अगर मैंने छोड़ दिया, एलिमेंट आ गए x1 x2 x3, तो मैंने x से x1 x2 x3 को माइनस कर दिया, x नॉट को नहीं करेंगे। फिर नीचे केवल x की जगह क्या कर दो, x नॉट, क्योंकि जब आप x नॉट के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ x नॉट माइनस x1 जिसको आपने छोड़ा था उससे बाकी के सारे एलिमेंट इनको माइनस करके लिख दो, तो x नॉट माइनस x1 x नॉट माइनस x2 x नॉट माइनस x3 प्लस, अगर इसके आगे वाला टर्म लिखना चाहूँ, ये x नॉट के लिए हो गया, अगला टर्म लिखा जाएगा x1 के लिए, तो आप इनमें से x1 को छोड़ लो, बाकी के सारे टर्म से x माइनस करो, तो क्या लिखा जाएगा हम x माइनस एक्स नॉट, x1 को तो छोड़ दिया, तो इसके बाद आएगा x माइनस x2, आई होप अब तो समझ में आ गया होगा, x माइनस x3 हो गया अपॉन, बेटा यहाँ पर लिखा जाएगा f ऑफ x1, तो जब x1 के लिए लिखा जा रहा है तो x1 को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स को मैंने माइनस कर दिया x से, ओके। अब नीचे जो टर्म आपने ऊपर x से माइनस किए थे उनको सबको किससे माइनस कर दो, x1 से। जब x1 के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस x2, यहाँ आ जाएगा x1 माइनस x3। बट देखो इसका यूज़ मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, इसका यूज़ जनरली हम नहीं करते लैग्रेंज। क्यों नहीं करते, क्योंकि लिखने में बहुत लेंदी हो जाता है। यहाँ तो ये 4 एलिमेंट दिए गए हैं, तब अभी मैंने 2 के लिए लिखा, अभी 2 के लिए और लिखना है। अगर ये कहीं 5 या 6 एलिमेंट होते तो ये बहुत बड़ा हो जाता, हर सभी में फैक्टर्स बढ़ जाते। तो बेटा लैग्रांज में क्या होता है कि इसमें फैक्टर्स आपके आर्गूमेंट्स के अकॉर्डिंग उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, कितने आर्गूमेंट्स दिए गए उसके अकॉर्डिंग फैक्टर्स बढ़ते चले जाते हैं। तरीका मैंने बताया, जब आप x नॉट के लिए लिखें तो x नॉट वाले को छोड़ के बाकी के सारे टर्म आप x से माइनस कर दो, ऊपर अगर x से माइनस किए तो उसको नीचे वाले को x नॉट से माइनस कर दो इंटू f ऑफ x नॉट। फिर जब हम x1 के लिए लिखेंगे तो x से x1 को छोड़ के बाकी के सारे टर्म माइनस कर दो, क्लियर। और जो ऊपर वाले टर्म आपने x से माइनस किए थे उन सभी को नीचे x1 यानी x के ऊपर x1 लिख के इंडिकेट कर दो, ओके। ऐसे ही अगर मैं अगला टर्म चेक करूं, इसमें अगला टर्म क्या आएगा, प्लस x1 के लिए हो गया। अब अगला टर्म आएगा x2 के लिए, तो x से आप माइनस कीजिए किसको, x2 को छोड़ के बाकी सारे टर्म, क्योंकि x2 के लिए लिख रहे हैं तो x माइनस एक्स नॉट, अब तो क्लियर हो गया होगा ये, x माइनस x1, और बेटा यहाँ आ गया x माइनस x3। x2 को छोड़ दिया मैंने, अपॉन नीचे ही x2 से माइनस कर दो, जिस तरीके से मैंने समझाया इसको आप करेंगे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी फिर आपको। ये f ऑफ x2 प्लस, अब लास्ट बचा है x3। जब मैं x3 के लिए लिखूंगा तो x3 को छोड़ के बाकी सारे टर्म माइनस कर दो x से, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2, x3 को छोड़ दिया, अपॉन ये सारे टर्म x3 से माइनस कर दो, x के ऊपर x3 लिख दो, x3 माइनस एक्स नॉट, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2 इंटू एफ ऑफ, बटा जब मैंने केवल ये 4 आर्गुमेंट के लिखा तो ये इतना लेंदी हो गया, बड़ा हो गया फॉर्मूला। अगर यहाँ 5 एलिमेंट होते, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 4 के लिए एक एलिमेंट x4 और होता तो सभी में एक एक फैक्टर बढ़ता, ऊपर भी नीचे भी, और एक टर्म बढ़ता जाके लास्ट में, तो लिखने में और बड़ा हो जाता। तो ये जब आर्गुमेंट्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं तो ये ज़्यादा सुटेबल नहीं होता है। और अगर न्यूटन डिवाइड डिफरेंस का यूज करता है तो बहुत आसानी से टेबल बनाना होता है, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करनी होती है, ओके। अब जरा अभी लैग्रांजे फॉर्मूला लिखना सीख गए किस तरीके से। ये लैग्रांजे मैथमेटिशियन का नाम है, ओके। एक फॉर्मूला डिज़ाइन किया था उसने, तो उसको हम लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला कहते हैं, ओके। अब इसमें जहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही है वो आप पुट करते चले आइए, आपको सारी वैल्यूज़ पता है। पहले मुझे फॉर्म ऑफ द फंक्शन चाहिए, अगर फॉर्म ऑफ द फंक्शन चाहिए तो ये थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। अगर मुझे फॉर्म ऑफ द फंक्शन ना ओके डायरेक्ट में 3 पर वैल्यू निकालूँ तो थोड़ा सा आसान हो जाती है कैलकुलेशन। पहले मैं फॉर्म ऑफ द फंक्शन बताता हूँ। बट जब फॉर्म ऑफ द फंक्शन चाहिए होती है तो इसमें जहाँ भी x आ रहा है, x को आप चेंज नहीं करते हैं, x की जगह x ही लिखा रहने दीजिए पूरी फॉर्मूले में, बाकी की सारी वैल्यूज में लिख देता हूँ। अब जरा देखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा चेक करना। ये f ऑफ x इज इक्वल टू बटा x माइनस x1, x1 कितना है 1, तो यहाँ आएगा x माइनस 1, सारी वैल्यूज पुट किए ध्यान से, x माइनस x2, x माइनस 4, x माइनस x3, x माइनस 6, अपॉन में क्या आएगा x0 माइनस x1, x0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, तो यहाँ आएगा 0 माइनस 1। ये सारी वैल्यूज जहाँ जहाँ x है उसके ऊपर x0 लिख दो, यानी 0 लिखते जाओ, 0 माइनस 1, 0 माइनस 4, 0 माइनस 6 इंटू बटा एफ ऑफ एक्स नॉट इट इज इक्वल टू 1,
तो ये मैंने यहाँ इसकी 1 पुट कर दिया प्लस, अब यहाँ पे लिखो x माइनस एक्स जीरो, एक्स नॉट कितना है हमारे पास 0, x माइनस एक्स टू यानी x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 अपॉन, ये वैल्यूज आप x1 से माइनस कर दीजिए, x1 का मतलब 1 यानी 1 से माइनस कर दो, 1 माइनस 0, 1 माइनस 4, 1 माइनस 6 इंटू एफ ऑफ x1 2 प्लस, अब मैं ये टर्म लिख लेता हूँ x माइनस एक्स नॉट 0 है, x माइनस x1 यानी x1 का मान 1 है, x माइनस x3 यानी x माइनस 6 अपॉन, बेटा जब मैं ये x नॉट के लिए हो गया, x1 के लिए हो गया, जब मैं x2 के लिए लिख रहा हूँ तो x2 इज इक्वल टू मेरे पास 4, तो ये सारी वैल्यूज 4 से माइनस कर दो, तो नीचे आ जाएगा 4 माइनस 0, 4 माइनस 1 इंटू एफ ऑफ x2 इट इज इक्वल टू 17। ओके, एक लास्ट टर्म और है हमारे पास, यहीं लिख देता हूँ प्लस, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसी के साथ, यहाँ प्लस ये लिख रहा हूँ x माइनस एक्स नॉट 0 है, x माइनस 0, x माइनस 1, x माइनस 4 अपॉन, जब मैं x3 के लिए लिखूंगा तो सारी वैल्यूज x3 से माइनस होंगी, x3 मीन्स 6, ये सारी वैल्यू 6 से माइनस करो, 6 माइनस 0, 6 माइनस 1, 6 माइनस 4 इंटू एफ ऑफ x3 37। क्लियर हो गया? आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्यूबी की इक्वेशन मिल जाएगी, अपॉन में कैलकुलेशन कर लेना, ये -1, -4, -6 प्लस माइनस 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 यानी माइनस आ जाएगा, ये इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना, क्यूबी की इक्वेशन यहाँ से ही मिलेगी, अपॉन में ही आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें, सॉल्व करके जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें तो वहाँ से मुझे पता चल जाएगा, ये आ जाएगा वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पूरे को सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, जो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इट इज नोन एज, इट इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ द फंक्शन या फिर फॉर्म ऑफ द फंक्शन। क्लियर? आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो इसमें क्या हुआ, कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट है, थीम है ये। ओके, अगर ये कहता है कि अब फाइंड द वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 3, अगर एक्स इज इक्वल टू 3 पर वैल्यू निकालें तो मैं एक्स की जगह यहाँ 3 पुट कर दूँ तो कितना आ जाएगा, ये एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, यानी x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। ओके, अगर फॉर्म ऑफ द फंक्शन ना पूछता तो मैं यहीं पर x के ऊपर 3 लिख देता, जहाँ जहाँ x आ रहा है पूरी इक्वेशन में मैं यहाँ पर x के ऊपर 3 लिखता, तो यहाँ 3 माइनस 1, 3 माइनस 4, 3 माइनस 6, यहाँ पर भी 3, 3 माइनस 4, 3 माइनस 6, 3 माइनस 0, 3 माइनस 1, 3 माइनस 6, तो न्यूमेरिकली कैलकुलेट होकर आता है, ये बहुत जल्दी होता है, बहुत आसानी से आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर हुआ? तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। फॉर्म ऑफ द फंक्शन हमें वहाँ निकालना जरूरी हो जाता है जब हमें कुछ 2 या 3 पॉइंटों पर कैलकुलेशन करने के लिए कह दे। अगर इस क्वेश्चन में कह देता कि फाइंड द वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स इज इक्वल टू 9, तो 3 पर, 7 पर, 9 पर, इन पर वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखानी है मुझे, तो मुझे 3 बार क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो एक काम करूँ, मैं जनरल फॉर्म ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट कर लूँ। ओके, और यहाँ पर मैं कितना पुट करता जाऊँ, जितनी वैल्यूज मुझे चाहिए सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर, 3 पर निकाली मैंने, 3 पुट कर दिया, 7 निकाली, 7 पुट कर देता, 9 निकालता, मैं 9 लिख देता। क्लियर? आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। इसे कहते हैं लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला। लैग्रांजे और न्यूटन, ये दोनों फॉर्मूले हम जनरली तब यूज़ करते हैं व्हेन आर्गुमेंट आर नॉट इक्वली स्पेस। क्लियर? आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसको आप लगाइएगा।